जब मेयार नहीं चेक करेंगे तो सस्ता लेना है तो फिर सस्ती चीज़ें तो वो कहते हैं ना, सस्ती चले वारों वार तो महंगा चले इक्को बार। हाँ, वो बस यही चीज़ है। पाकिस्तान में मौजूद फर्नीचर का कारोबार किस तरह किया जाता है और फर्नीचर में लगने वाली लकड़ी की असल और नकल की पहचान किस तरह की जाती है? ऐसी लकड़ी नहीं लगानी जिससे उसे घुन या दीमक लगे, जिसका गिला सबसे बड़ा गिला होता है कि लकड़ी खुश्क हो। लकड़ी अगर खुश्क नहीं होगी तो वो जोड़ छोड़ेगी तो वो भी गिला ही बनता है। जफ़र भाई बताइएगा, कितनी देर होगी आपको ये फर्नीचर का काम करते हैं? ये मैं तीसरी नस्ल से काम कर रहा हूँ जी, और 30 साल मुझे दुकान संभाले को हो गया। 30 साल हो गए माशाल्लाह काम करते को। बताइएगा असल और नकल लकड़ी की पहचान किस तरह की जाती है कि ये फर्नीचर के लिए अच्छी होती है? देखो, लकड़ी जो है ना, शीशम, किक्कर और बकैन, ये इसका फर्नीचर बनेगा तो उसको कुछ नहीं होता। बाकी इसमें असल नकल तो होती नहीं है, असल होती है या नकल, यानी इसमें वो मामला नहीं होता। ये सिर्फ होती है कि लकड़ी उसका देखना होता है कि वो म्यारी लकड़ी है या नहीं है, तो वो आपको तजर्बे के साथ ही पता चलता है। अब भाई बताइएगा, आप तकरीबन जब एक आपको फर्नीचर का ऑर्डर आता है तो तकरीबन कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये ना दिनों का सिस्टम होता है। जिस तरह अगर वो गर्मियों के दिनों में आर्डर आता है ना, तो उस दिनों में तो ये 4-5 से 6 दिनों में भी आर्डर तैयार हो जाता है। सर्दियों में कोई सीज़न होता है तो आर्डर पहले बहुत सारे होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से उसका टाइम देखना पड़ता है कि पहले कितने आर्डर बुक हैं और आगे कितने वो देने हैं, तो उसके मुताबिक फिर उसको टाइम देना देते हैं। ये जो अक्सर ज़्यादा लकड़ी लगती है, आप मार्केट से परचेज़ करके आती हैं या फील्ड में आप घूम फिर कर लकड़ी ढूंढते हैं फिर लगाते हैं फर्नीचर को? ये ढूंढनी पड़ती है, घूम फिर के मिलती है। ऐसे मतलब नहीं है कि एक जगह पे जाएं और वो जैसे रेडीमेड चीज़ होती है वो नहीं है, ये घूम के मिलती है। और आपके पास जो फर्नीचर मौजूद होता है, क्या वो आर्टिफिशियल होता है, आप मार्केट से लेके आते हैं या खुद आल टू आल अपने हाथों से तैयार करते हैं? नहीं, मियाँ चन्नू में जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना बड़ा कारखाना किसी का नहीं है। आपको कारखाने का विजिट किसी टाइम कराएंगे। तो हम खुद ही अपना माल तैयार करते हैं, मुल्तान से या कहीं और से ला के हम नहीं बेचते, क्योंकि वो गैर मेयारी फर्नीचर होता है हमारी नज़र में। अच्छा भाई बताइएगा, फर्नीचर तैयार करने में तकरीबन सबसे जो अहम चीज़ है वो कौन सी चीज़ को देखना पड़ता है? ये चीज़ हमें लाजमी देखनी पड़ी, नहीं तो हमारा जो कस्टमर है वो नाराज़ हो जाएगा। सबसे पहले ना ऐसी लकड़ी नहीं लगानी जिससे उसे घुन या दीमक लगे, जिसका गिला सबसे बड़ा गिला होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि लकड़ी खुश्क हो। लकड़ी अगर खुश्क नहीं होगी तो वो जोड़ छोड़ेगी तो वो भी गिला ही बनता है, ठीक है। और वो तीसरी होती है कि लकड़ी म्यारी लगानी है, मतलब ऐसी लकड़ी नहीं लगानी कि जो उसको मसले मसाइल बने। तो उसके बाद होता है कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, उसके ऊपर पॉलिश कैसी की हुई है, ठीक है। उसके मुताबिक वो फिर सारा कुछ होता है। और किसी ने अगर परखना हो भी सामान कैसा हमें लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए, उसका तरीकाकार है कि वो अपना घूमे, 2-4 दुकानें घूमे, उसको आइडिया हो कि मैंने क्या लिया है और क्या लेना है, ठीक है। फिर वो सही फ़ैसला कर लेता है। अगर वो एक ही जगह पे जाकर कायम हो जाता है, फिर वो उसको समझ नहीं आती। कस्टमर आपके पास आता है चीज़ देखने के लिए, तो क्या आपके पास फर्नीचर बना मौजूद होता है या फिर वो जो डिमांड करते हैं आप उसको तैयार करके देते हैं? हमारे पास बना भी मौजूद होता है, हम डिमांड के मुताबिक भी बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आर्डर पहले से आर्डर आए हुए हैं वो भी तो हमने बना के रखे होते हैं। कुछ हमने दुकान का सामान बना के रखा होता है, तो वो उसमें से ज़्यादातर पसंद कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरनेट से आजकल लेके आते हैं तस्वीरें, तो वो भी हम जो वो बच्चों को इंटरनेट वाली चीज़ें काफ़ी सारी ना नाकस चीज़ें होती हैं, बच्चों को समझाते हैं, वो समझ जाते हैं। कुछ बच्चे नहीं समझते, फिर उनको उन जैसा ही बना देते हैं। अच्छा बताइए, अगर पाकिस्तान के अंदर फर्नीचर का कारोबार किया जाए तो कैसा रहेगा? कारोबार सारे ही अच्छे होते हैं, उसमें तजर्बा चाहिए आपको। तजर्बा अगर आपका है तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं तो कोई भी काम आप शुरू से जब करेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी। तो बाकी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कीमत कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है फर्नीचर की? ये एक सेट में ना, जो आम तो होता है ना सेट, वो 6 चीज़ें होती हैं। बेड, ड्रेसिंग, बर्तनों वाली अलमारी, इसे डिवाइडर भी कहते हैं, डिवाइडर भी, और सोफ़ा, टेबल सेट, इस्त्री स्टैंड। ये तकरीबन 2.25 से शुरू हो जाती हैं। आगे आपकी अपनी लिमिट है, जितना मर्ज़ी ले जाएँ इसको। तकरीबन 2-2.25 तक अगर किसी गरीब घराने को चाहिए तो अब आसानी मिल सकती है? मिल जाता है इंशाल्लाह ताला, और म्यारी मिल जाता है, जिसको दीमक भी नहीं लगेगी, जोड़ भी नहीं खुलेंगे, म्यारी होगा सामान। अक्सर फर्नीचर ख़राब हो जाता है घरों में, बड़ा तकरीबन एक साल 2 साल होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? वही बात होती है ना, जब हम सस्ते वाली जो चीज़ों पे जाते हैं ना, जब हम सस्ता तो खरीद लेते हैं, उसका म्यार चेक नहीं करते। जब म्यार चेक करके लेंगे चीज़, फिर नहीं उसको कुछ होगा। जब म्यार नहीं चेक करेंगे, तो सस्ता लेना है तो फिर सस्ती चीज़ें तो वो कहते हैं ना, सस्ती चले वारों वार तो महंगा चले इक्को बार। हाँ, वो बस यही चीज़ है। लास्ट के अंदर हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फर्नीचर खरीदने की ख्वाहिशमंद होती है, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले उसको बनावट पे ध्यान करना है, ठीक है।
कुछ लोगों का ख्याल है कि सारा लकड़ का सामान हो तो वो ठीक होता है, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी मेन बनावट कैसी है, ठीक है, उसकी बनावट चेक करें, उसकी फिनिशिंग चेक करें, उसके ऊपर मलामियत कितनी है, फिनिशिंग कितनी है, ठीक है, उसकी पॉलिश कैसी हुई है, उसके दराज दरवाजे कैसे चल रहे हैं, बंद कैसे दरवाजे हो रहे हैं, दरवाज़ा बंद होने में तंगी तो नहीं कर रहा, दराज बंद होने में तंगी तो नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह बाकी फिनिशिंग उसकी चेक करें, उसके बाद उसको ख़रीदें। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि फ़र्नीचर के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। फ़र्नीचर के लिए कौन सी लकड़ी बेस्ट रहती है, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए दरकार होनी चाहिए जिसके लिए एक अच्छा फ़र्नीचर बन सके। ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।